So I was getting these questions on the previous video which you have watched on the preparation strategies और coaching लेनी चाहिए कि नहीं, वो सारी जो videos मैंने बनाई थी उसमें I was getting this constant question कि Lucent is sufficient or not, whether to go for Lucent or the NCERT. So I thought of making another video for it क्योंकि it would not be sufficient for me to explain it over text, and this thing all the viewers should know. Fine. It's always subjective for everyone to go for the sources, yeah, provided you know the syllabus. Fine, if you know the syllabus, you know where to go. NCERT भी बहुत सही है जाने पढ़ने के लिए, और Lucent भी बहुत सही है. Lucent क्या है कि it has extracted main points out of the NCERT and presented it in front of the book. ठीक है, ये जो बुक है इसमें सारी चीज एक साथ दे रखी है. फाइन. एनसीईआरटी में आपको अलग अलग से बुक लेनी पड़ेगी, डिटेल्ड में इन डेप्थ में नॉलेज मिलेगी आपको, एंड वहां पर आपको कंपैरेटिवली लूसेंट के सिलेबस बहुत ज्यादा कवर करना पड़ेगा. यू नीड टाइम फॉर दैट डेफिनेटली, राइट, क्योंकि एनसीईआरटी इज नॉट, ज्योग्राफी की 2 बुक है 11th की, फिर 10th की केमिस्ट्री हो गई, फिर साइंस की तो एक ही बुक है, फिर 9th 10th जो भी चीज है, एंड यू डोंट नो कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, और उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नहीं मिलेंगे. बकायदा आपको हर एक चीज आपको अंडरलाइन करनी पड़ेगी. गाइज, आई यूज्ड टू टेक ट्यूशंस फॉर 9th and 10th क्लासेस फॉर पास्ट 4 years. आई नो, पूरी मैं रट चुका हूँ NCERT जो भी चीज़ है कैसी है. साइंस की डेफिनेटली, साइंस और मैथमेटिक्स की, नॉट SST की. तो साइंस में बहुत सारी चीज़ ऐसी है. आई पर्सनली फील, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, ओके, आई पर्सनली फील उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी है जहाँ पर आई थिंक इट्स नॉट यूजफुल दैट अमाउंट की जितना आपको लूसेंट में मिलेगा. लूसेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट स्टफ्स विच यू रिक्वायर इन अ सिंगल बुक. दैट्स वाई एवरीवन गोज. रादर मैं भी लूसेंट पे ही जाना चाहूंगा एट दिस टाइम. बहुत सारे लोगों ने, रादर एक गाय ने मेरे को बोला था कि NCERT ही प्रेफर करना चाहिए फॉर CDS एग्जामिनेशन. आई डू फील यू आर राइट, बट यू आर पार्शियली राइट ब्रदर. आपने NCERT सॉल्व किया, फिर उसके बाद क्या, यू नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस, राइट. अल्टीमेट गोल मैं हमेशा बोलते आ रहा हूँ कि अल्टीमेट गोल फॉर यू इज टू सॉल्व एंड मोर प्रॉब्लम्स. नाउ वेयर यू आर गोइंग टू गेट मोर एंड मोर प्रॉब्लम्स. लूसेंट में क्या है, यू हैव द थियरी कंटेंट ऑल्सो, एंड इसके साथ में एक ऑब्जेक्ट जो MCQ वाली ऑब्जेक्टिव की भी बुक है, ठीक है. सो इसके कंपैरेटिव में अगर आपने वो प्रिपेयर किया तो आपका एक सिंक बैठता है. फाइन. तो आपने ये सॉल्व किया, फिर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, सब जो भी जो MCQs है जो कि मैं पॉलिटी के करवाते आ रहा हूँ. फाइन. सो ये चीज़ आप करेंगे तो आपका बेस सेट हो जाएगा, जो आपकी बेस है पूरी सेट हो जाएगी. एंड इसमें सारी चीज़ें यार, आप अगर इंडेक्स उठा के देखोगे, इंडेक्स में अगर आप, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ लूसेंट का, डेफिनेटली यार मेरे को किसी ने पे किया नहीं है प्रमोट करने के लिए, बट माई मेन एम इज़ टू गिव यू द नॉलेज. देखो इसमें इंडियन हिस्ट्री है प्रोवाइडेड, हर एक चीज़ मतलब पार्ट पे पार्ट बताइए. एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री बताइए, जो कि बहुत कम पूछा जाता है. हालांकि इसमें मोर देन सफिशिएंट नॉलेज है. यू नीड टू एक्सट्रैक्ट व्हाट यू रिक्वायर, व्हाट यू शुड नॉट. ठीक है. वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि मेजॉरिटी नहीं आता है CDS एग्जामिनेशन में. फिर उसके बाद ज्योग्राफी है. ज्योग्राफी में आपको एटलस खरीदना पड़ेगा अलग से, ठीक है. एटलस नहीं खरीदेंगे आप, अगर मैप आपके पास नहीं होगा तो आपको चीज़ समझ में नहीं आएगी. फाइन. फिर ज्योग्राफी हो गया. फिर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत स्कोरिंग भी है, ठीक है. फिर इंडियन इकोनॉमी, इफ आई वर टू बी एट योर पोजीशन देन आई वुड हैव स्किप्ड दैट पॉइंट. फिर उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो आप जानते हैं. फिर उसके बाद मिसलेनियस पे बहुत इंपॉर्टेंट है. अगेन मिसलेनियस में नॉट वर्ल्ड हिस्ट्री, बुक्स एंड ऑथर, स्पोर्ट्स और कंप्यूटर वाले सारी चीज़ जो है वो सारी चीज़ है. फाइन. एक चीज़, ज्योग्राफी तो मैं अभी आगे करवाने वाला हूँ डेफिनेटली. आपको 1-1.5 महीने में पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है मेरे पास, मैंने जो बनाई हुई है, एंड फिर उसके बाद हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है. गाइस, द मेन मोटिव, अगेन आई एम सेइंग दिस, द मेन मोटिव इज फॉर यू टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस. नाउ टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन अगेन हियर इज कि आप बेसिक्स जल्दी से जल्दी समझ के खत्म कर लो यार, जल्दी से जल्दी खत्म कर लो. मतलब 1-2 चीज़ें, इट्स ओके फॉर यू टू नॉट अंडरस्टैंड 1-2 थिंग्स, बट इट्स नॉट ओके फॉर एनी वन ऑफ यू हु आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS एग्जामिनेशन टू स्किप आउट द क्वेश्चंस. ठीक है. क्वेश्चन सॉल्व करो. अगेन इस बात पे स्ट्रेस कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन सॉल्व करो, मोर एंड मोर क्वेश्चंस. मैं अभी भी आज के डेट पे भी क्वेश्चंस बहुत सॉल्व करता हूं, क्योंकि क्वेश्चन जितना आपको सिखाएगा उतना थ्योरी पढ़ के नहीं सीखने वाले हो आप. फाइन. नो मैटर व्हाट द सोर्सेज. अगर आपको NCERT ही पढ़ना है तो पढ़ो,
डजंट मैटर, आप लूसेंट पढ़ना चाहते हो पढ़ो, या फिर आप मेरे प्लेलिस्ट देखना चाहते हो, अगर आपको वीडियो फॉर्मेट में ज़्यादा समझ में आता है या आपको कोई किसी और ने ज़्यादा समझाया तो आपको ज़्यादा समझ में आता है, देन कहीं से भी कोई भी सोर्स उठाओ, आप मेरे प्लेलिस्ट देखो. आई एम नॉट प्रमोटिंग माई सेल्फ डेफिनेटली, बट आई हैव प्रोवाइडेड दिस एंड इट्स माई ड्यूटी टू इन्फॉर्म यू दैट आई हैव प्रोवाइडेड एवरीथिंग इन द प्लेलिस्ट. उसमें अगर आपको वो देखना है जल्दी से देखो, वो देख के ख़त्म करो, या फिर खुद पढ़ो, या फिर खुद छान मारो जीके. अगर कोई और बुक से भी सॉल्व करना है, कोई और बुक भी सॉल्व करो, बट it's not okay for any one of you to not solve more and more questions along with test series. लास्ट के 1 महीने में टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स लगाना है, और उसके बाद जल्दी से जल्दी अगर आप सिलेबस खत्म कर दोगे ना, उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना लगाना, तब जाके कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा. फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको जाना पहचाना क्वेश्चन लगेगा ना, that is the moment when you are going to get the confidence. Fine. Also, surround yourself, I've said this in the previous video also, surround yourself with more and more questions in a healthy environment. मैं क्या करता हूँ मालूम है, इंस्टाग्राम में मैंने सब फालतू चीज़ों को फॉलो करना छोड़ दिया. मैं ना उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ जो IAS की प्रिपरेशन डालते हैं, वो लोग ना हर रोज़ क्वेश्चंस डालते हैं. विनर्स गाइड पर मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है. उन सारे चैनल को फॉलो करो, नॉट ओनली माइन, सारे चैनल को फॉलो करो. तो मैं अपना फीड, अगर मैं टाइम पास के लिए भी अगर मैं इंस्टाग्राम पे जा रहा हूँ, फाइन, तो उसमें मेरे को क्या मिल रहा है, मेरे को IAS के क्वेश्चंस मिल रहे हैं, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो अगर फिर भी मैं टाइम पास, अगर बाय मिस्टेक इफ आई वांट टू टाइम पास, मेरे सामने वही चीज़ है जो कि मेरे बेनिफिशियल है. सो एनवायरमेंट ऐसी क्रिएट करो यार, be away from the distraction. Again, I want to come back to the point, it's totally subjective if you want to go for NCERT or Lucent. I preferably go for Lucent, क्योंकि इसमें सारी चीज़ सॉर्टेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सारे चीज़ों के लिए सिलेबस है. अगर आप वाइज हैं, इफ़ यू आर वाइज इनफ, देन यू आर नॉट ओनली एमिंग फॉर सीडीएस, यू विल बी एमिंग फॉर SSC CGL, यू विल बी एमिंग फॉर CPO और IBACIO, या फिर कोई स्टेट पुलिस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं. तो यार सरकारी नौकरी है, ठीक है, कहीं से भी मिला अच्छी बात है. ऑफकोर्स प्रायोरिटी आपकी फर्स्ट CDS ही होनी चाहिए, बट वो नहीं हुआ तो बैकअप के लिए तो आप सारी चीज़ एग्जाम जो है, सारी चीज़ का वन शॉट सोल्यूशन जो है वो लूसेंट होता है. फाइन, अगर कोई और बुक भी है तो मैं डेफिनेटली ये करूँगा. इसके बाद अगर आपने इसकी ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करी तो उसके बाद एक और बुक है जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो थोड़ी देर, मैं 2-3 महीने बाद बताऊंगा. फाइन, उसमें थोड़े से हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएंगे, नॉट हाई लेवल बट इट्स ओके टू सॉल्व मोर एंड मोर प्रॉब्लम. इज ऑल द थिंग्स विच आई एम सेइंग. कंक्लूजन क्या है? Surround yourself with more and more questions, no matter what source you are picking from, whether it is a video lecture जो कि मैंने बनाया या कहीं और से उठा रहे हो आप, या पेड सब्सक्रिप्शन लिया है तो सर पढ़ो वहाँ से, या फिर आप मतलब आपने लूसेंट से पढ़ रहे हैं आप, या फिर मेरे वीडियोस देख रहे हैं. सो वट एवर द सोर्सेस, अल्टीमेट गोल आपकी सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करना है. प्रोवाइड, अगर आप दिमाग में बिठा के रखो कि मुझे 5 से 10 हज़ार क्वेश्चन तक, 5 से 10 हज़ार नहीं, 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस हाई होगी और आप सोच सकते हैं कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. सो दैट इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू विद दिस मीडियम, विद दिस प्लेटफॉर्म, विद दिस वीडियो, इज ऑल द थिंग आई एम सेइंग. फॉलो विनर्स गाइड इंस्टाग्राम चैनल, फॉलो अस, सब्सक्राइब करो आप हमको, या फिर कम्युनिटी में जाके आप सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देना स्टार्ट करो. पॉलिटी बनाया, हिस्ट्री बनाया है, मैथ्स बनाऊंगा अभी, और फिर उसके बाद में मैं ज्योग्राफी पकड़ूंगा, ठीक है. I think I have made myself very clear and I will take your leave now. Cheers.